क्यों रहना। काम अपना करूं जाई, पराये काम नहीं फसना। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी हो गई है, उसको मिलाने का वो यत्न करते हैं। जैसे आज आप लोग बाबा त्रिवेणी साहब का चढ़ाई दिवस मनाने के लिए आए हैं, तो बाबा जी महाराज का भी यही उद्देश्य था, स्वामी जी महाराज का यही उद्देश्य था, कबीर साहब का भी यही उद्देश्य था। संसार में दो प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। एक तो अवतार आते हैं जो जगत की व्यवस्था खराब हो जाती है उसको ठीक करने के लिए आते हैं, और बहुत दिनों से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गए उसके लिए संत आते हैं। जगत की व्यवस्था ठीक करने के लिए तो अवतार आते हैं, जैसे राम आए, कृष्ण आए और आए। और लेकिन जगत में जो आत्मा बहुत दिनों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है उनको मिलाने के लिए संत आते हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज अपने उपदेश में उपदेश कर रहे हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। ये आत्मा का देश नहीं जिसमें रह रही है, क्योंकि आत्मा का देश तो अजर देश है, अमर देश है, एक रस देश है, वो कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कभी नाश होती नहीं है। ये तो जन्मने का देश है, मरने का देश है, आवागमन का देश है, ये हमारा देश ही नहीं है। हम पराये देश में बैठे हुए अपने देश को भूल गए हैं। केवल संत याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम अपने देश को भूल गए हो, और बहुत दिन भूले हो गए हैं, तुम्हें पर ज्ञान ही नहीं रहा कि हम कहीं और से आए हैं। इस संसार में जन्म होता है, संसार में मृत्यु हो जाती, सोचते इसी देश में रहने वाले हैं, यही हमारा घर है। स्वामी जी महाराज का उपदेश, ये आपका घर नहीं है, ये आपका देश नहीं है। स्वामी महाराज कहते धाम अपने चलो भाई। एक बात सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, भाई जो कहा जा रहा है, ये स्वामी जी महाराज आपको अपने सम्मान मान रहे हैं। परम शक्ति जो परमात्मा के अंदर से निकल के आई है, परमात्मा की भेजी हुई शक्ति आई, वो कहते धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। आप स्वामी जी महाराज के सब भाई हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक ही आत्मा है जो परमात्मा की अंश है। इसलिए स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है वो निर्थक नहीं है, वो सार्थक है। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। ये पराया देश है क्योंकि तुम्हारे देश में कभी जन्म नहीं होता, तुम्हारे देश में कभी मृत्यु नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं हमारे देश में चंदा न सूरज, रात दिना है, एक सी न रात होती है, न दिन, रात भी ऐसी है और दिन भी ऐसा ही है। कबीर साहब अपने देश की बातें कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज उसी देश की बातें कर रहे हैं। जैसे बाबा त्रिवेणी साहब का मकसद क्या था, हमको अपने देश भेजने का मकसद है। हर संत का यही मकसद होता है कि आत्मा को अपने देश की पता चल जाए। सत्संग के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा वो हमको जागृत करते हैं, अपने देश ले जाने की कोशिश करते हैं। हम उसी देश से आए हैं जिसका जिक्र स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। ये स्वामी जी महाराज कह रहे कि तुम अपना काम करे जाओ, पराये काम नहीं फंसो। हमारा काम क्या है जगत में, ये विचार करना चाहिए, सोचना क्या चाहिए। ये नर्तन जो मिला किसी जरूरी काम के लिए मिला,
जरूरी काम क्या हो सकता है? काम तो हम करते हैं। जरूरी काम क्या हो सकता है? जरूरी काम है हम परमात्मा से बिछड़ गए हैं, उससे जुड़ना है, वो जरूरी काम है। मनुष्य शरीर पाकर के आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है, ये जरूरी काम है। लेकिन इस जरूरी काम को कोई बिरला ही करता है। हम सब लोग नहीं करते, कोशिश तो करते हैं लेकिन अपना काम नहीं करते। पराया बोझा तो ढोते हैं, जो शरीर का बोझा है, खाने का, पीने का, पहनने का, बाल बच्चों का, मकान का, दुकान का तो काम करते हैं, लेकिन भजन ध्यान आत्मा का जो काम है उसे नहीं करते। मन की गोपाओं से बोलो ओम हरि ओम हरि ओम हरि। खाना पीना सोना जगना ये तो काम पशु भी करते हैं। अरे अंतर तो जब होगा हम सब मिलके परम पिता का स्मरण करते हैं। माटी दुनिया, माटी शरीर, माटी के सब खेल जो आप खेलते हैं। जीवन सफल हो जाए तुम्हारा जब हो परम पिता से। अगर आपका परमात्मा से मेल हो गया तो ये मनुष्य शरीर तुम्हारा सफल हो गया। अगर आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ तो आपका जीवन सफल नहीं हुआ, कोई भी काम सफल नहीं हुआ। ये तो काम पहले से करते चले आ रहे और करते रहेंगे, आगे भी यही करने पड़ेंगे। तो खाना भी खाना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, जगना ही पड़ेगा, कि देश में रहेंगे। समझे, तुम्हारा काम तो परमात्मा से जुड़ना था। इसलिए बाबा त्रिवेणी साहब जी और स्वामी जी महाराज इस बात को कह रहे हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। तो पराए काम नहीं फंसो, अपना काम करो। जो खास काम है वो परमात्मा से जुड़ने वाला काम, खास काम है तुम्हारा, उसको जरूर करो। लेकिन इस काम को हम सबसे बाद में करते हैं, खाने के बाद, नहाने के बाद, बाल बच्चों के बाद, सबके बाद में तब भजन ध्यान की बातें सोचते हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे इस काम को सबसे पहले सोचो, इस काम को कर लो और काम बाद में करो, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आगे स्वामी जी महाराज समझाते हैं। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। क्योंकि संसार से कोई वस्तु आपके साथ नहीं जानी है। अंतिम समय जो शरीर आपका बहुत प्रिय, बहुत सुंदर है, जिसके लिए सारे काम करते, अंतिम समय शरीर को भी छोड़ के आत्मा को जाना पड़ेगा। काम अपना करो जाए, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। जो गुरु महाराज ने आपको नाम दिया है ना, वो आपकी गांठ का दाम है, वो साथ जाने वाला है। आप उसको छोड़ देते हैं लेकिन वो आपको कभी छोड़ता नहीं है। आप कभी भी देखना, जो गुरु महाराज देते हैं अंदर में शब्द धुन को बात सुनने की बताते हैं, कि जब भी आप रात के 12 बजे सुनकर देखो आपके अंदर है, दिन के 12 बजे सुनकर देखो आपके अंदर है। अब देखिए, एक भाई बॉम्बे से मेरे पास आया और मैंने वो नेवी में रहता था, जो कि पानी के जहाज होते हैं, महीनों महीनों के समुद्र के अंदर चले। भाई जब तुम समुद्र में चले जाते हो, क्या तुम उस शब्द धुन को सुनते हो? हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं। समुद्र के अंदर भी आपका साथ नहीं छोड़ रही है। आकाश में जाइए, पहाड़ पर जाइए, जमीन के नीचे जाइए, ऊपर कहीं भी आप चले जाइए, वो शब्द धुन आपके साथ है। तो गुरु महाराज ऐसा नाम देते हैं जो आपको कभी साथ नहीं छोड़ता है। आप उसको छोड़ देते लेकिन वो नहीं छोड़ता है। उसने आपको पकड़ा हुआ लेकिन आप भूल रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज उसी नाम को बताने के लिए आए। जब आप माता के गर्भ में थे तब भी आपको उसी आवाज के सहारे रहते थे, उसी धुन के सहारे रहते थे। उसका कैसे पता चलता है? जैसे कोई बच्चा रो रहा है, जन्म ले लेता ना, बच्चा रोता है, उसके सामने झुंझुना बजाओ, है ना, रोता रोता बंद हो जाता है।
जब टकटक किसी प्रकाश को देखना शुरू करता है वो रोना बंद कर देता है। उसको प्रकाश दिखा दीजिए, रोना बंद कर देगा। इसका मतलब वो प्रकाश को भी माता के गर्भ में देखता था। तो प्रकाश जो है, वो नाम जो है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो नाम गुरु महाराज जो नाम देते हैं ना, ऐसा नाम देते हैं, ऐसा नाम नहीं देते। जो लफ्ज हैं उनको नहीं देते, वो लफ्जों के सहारे से उस नाम को समझाने का प्रयत्न करते हैं। जो आपके अंदर ठुमकारा दे रहा है, लफ्जों के सहारे उस नाम को बताना, उस नाम को दिखाना का प्रयत्न करते हैं। नाम गुरु का संभाले चल, ऐसे नाम को संभाल के चलो। यही है दाम गठबंधना, यह तुम्हारी गांठ का दाम है। धुलाने मान यह कहना। हम ये कहते हैं जगत के जितने भी रंग हैं वो सब मैले हैं, वो सब मैले हैं। जगत के रंग सब मैले। कोई सेठ है, कारखाना चल रहा, तेजी से कारखाना चल रहा तो रंग चढ़ रहा है। किसी वजह से कारखाने में आग लग जाती है तो सेठ का रंग उतर जाता है। जगत के रंग सब मैले। बच्चे से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, नीचे आ गया, रंग उतर गया है। तो ऐसे संसार के जितने भी रंग हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं सब मैले हैं। जगत के रंग सब मैले, भला ले मार यह कहना कि ये आवागमन से बचो, संसार से बच के परमात्मा की गोद में चलो। जैसे जब बच्चा माता की गोद में होता है, कोई बच्चा माता की गोद में बैठा हुआ किसी डरता हो, उसके पास कुछ शेर निकल जाता है, हाथी निकल जाता है, बिल्ली निकल जाती है, चूहा निकल जाता है, कुछ डरता कभी? माता की गोद में कभी डरता ही नहीं है। लेकिन जब माता से अकेला बैठा होता है, उसकी तरफ कोई चींटी जाती है, कीड़ा जाता है, उससे डरता है। क्यों डरता है? कि माता की गोद में नहीं है। आप जब नाम की गोद में होगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जगत के रंग सब मैले, भला ले मान यह कहना, मेरी बात को मानो। जगत के रंगों में कुछ नहीं रखा है। ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन का मेला है, फिर अंत में हंस अकेला है। ये 4 दिन का बालकपन का, किशोर अवस्था का, जवानी का और बुढ़ापे का ये मेला है। फिर अंत में हंस को अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी। उस समय कोई साथी नहीं होगा। इसलिए करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये मनुष्य का जो चोला परमात्मा ने दिया है, ये अनमोल समय दिया है। जो कुछ करना है स्वामी जी महाराज करिए से जल्दी कर लो। आपके हाथ से वक्त निकला जा रहा है। हाँ जी। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलेना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। सब संसार के जितने भी भोग हैं ये कोई दिन के हैं। कुछ समय के बाद ये तुमको अच्छे नहीं लगते हैं या अच्छे लगते हैं, फिर अच्छे नहीं मिलते नहीं हैं, तो ये कोई दिन के हैं। संसार के भोग कोई दिन के हैं। इनको धीरे धीरे छोड़ना सीख लो। अगर तुमने जीते जी छोड़ना सीख लिया है तो अंतिम समय कोई कष्ट नहीं होगा। अगर छोड़ना नहीं सीखा है तो अंतिम समय बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। छोड़ना कैसे सीखते हैं? संत कहते हैं घंटे के लिए, जैसे दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए एकांत में बैठ जाओ, प्रभु का चिंतन करो, काम को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ, धन दौलत को भूल जाओ, जिस समय तुम प्रभु का ध्यान कर रहे हो, ताकि जब अंतिम समय आए तो तुम सबको भूल जाओ, कोई तुम्हें याद नहीं आवे। आपको जिससे प्रेम होगा अंतिम समय वही याद आएगा। अगर धन से प्रेम है तो धन याद आएगा, बीवी से प्रेम है बीवी याद आती है, बच्चों से प्रेम बच्चे याद आते हैं अंतिम समय। अगर परमात्मा से प्रेम हुआ, नाम से प्रेम हुआ तो नाम याद आएगा। अगर अंतिम समय नाम याद आ गया तो कल्याण हो गया। अंतिम समय अगर नाम याद आ जाए, गुरु याद आ जाए तो कल्याण हो गया। क्योंकि उस नाम के सामने कोई शक्ति आती नहीं है।
नाम को सब शीश नवाते हैं, ब्रह्मा क्या, विष्णु का, महेश क्या, सब उसको शीश नवाते हैं। नाम एक ऐसी शक्ति है, नाम एक ऐसा जतन है हमारा, जो हम सब दुखों से हमारे को निकाल लेता है। तो स्वामी जी कहते हैं नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधन। गुरु का जो नाम है ये तुम्हारी गांठ का दाम है, इसको संभाल के चलो। सुबह संभालो, कैसे संभालो? जैसे हम लोग कहीं से रुपया मिलता है, कहीं से पैसे मिलते हैं, हम देखते कोई खोटा तो नहीं है, खोटे खरे को जो संभाल के गिन के रखते हैं, आप भी नाम को गिन के रखो। हर सांस में प्रभु के नाम का जाप करो, ये संभालना है। इस प्रकार से नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बनना, गांठ का दाम बन जाएगा, ये कभी नहीं छूटेगा। आगे समझाते हैं। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिन रहे ना। स्वामी जी कहते हैं तुम क्या करो कि शरण सतगुरु, सतगुरु की शरण दृढ़ कर मजबूती से पकड़ो, छूट नहीं जाए। मजबूती से पकड़ोगे तो छूटेगी नहीं। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना, इस काज में आप लगे रहना, रात को भी लगे रहना, दिन में भी लगे रहना। जब भी तुमको समय मिले, जब भी तुमको टाइम मिले, उस काम को करते रहना। अपने ध्यान में सतगुरु को देखते रहना। वाणी के अंदर जहाँ जहाँ भी सतगुरु का लफ्ज आता है ना, वो शब्द के लिए आता है, वो शब्द के लिए आता। जो शब्द अंतर में धुंकारा दे रहा है, आप शब्द से लगे रहोगे। करो यह काज पिल रहना, आप इस काम को करते रहना। सतगुरु की शरण, शरण सतगुरु की कहाँ पर है? जमीन पर नहीं होती सतगुरु की शरण, वो आँखों से ऊपर जो सहस्त्र कमल है भूमध्य के बीच में, वो शब्द आता है, वहाँ से सतगुरु की शरण दृढ़ होती है। जो भाई रोज ध्यान करते हैं, रोज ख्याल करते हैं, उनकी शरण दृढ़ कर मजबूत हो जाती है। जो कभी कभी करते वो भूल सकते हैं, लेकिन जो रोज करते वो कभी नहीं भूलते हैं। तो शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना, इस काम में आप लगे रहना। सुबह भी लगे रहना, शाम भी लगे रहना, और बीच में जब भी आपको वक्त मिले तो लगे रहना। जिस आदमी को जिससे प्रेम हो जाता है, वो खाते में भी याद रखता है, सोते में भी याद रखता है, चलते में भी याद रखता है। जिस भाई को, जिस बहन को नाम के साथ प्रेम है, वो कभी नहीं भूलता है, उसकी याद रहती, हमेशा याद रहती है। आगे फिर समझाते हैं। सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। स्वामी कहते सुरत मन थाम अब घट में, उस नाम को ग्रहण करने के लिए अपनी सुरत को, अपनी तवज्जो को, सुरत मन दोनों को दृढ़ करके घट में रोको। जहाँ वो शब्द सुनाई दे रहा है, उस शब्द में अपने ध्यान को लगाओ। सच्चा सत्संगी वही है, अच्छा सत्संगी वही है जो रोजाना अपने शब्द धन को सुनता है। रोजाना गुरु महाराज की बात को मान करके अपने ध्यान को आँखों से ऊपर ले जाता है। वो सतगुरु गुरुमुख होता है जो गुरु की बात को रोज मानता है, रोज गुरु की बात पर चलता है। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना, इस काम को आप रोज करते रहना। हाँ जी। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुगत नहीं खुलेना। संसार में जितने भी तुम कर्म करते हो, वो जाल में फंसने वाले कर्म होते, क्योंकि आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, और जिभ्या से संसार के रस लेते हो, तो ये तो आपको जाल में फंसे हुए। इंद्रियां का जाल तुम्हारे पड़ा हुआ है। जब आंखें बंद हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। फंसे तुम जाल में भारी, बिन इस जुगती नहीं खुलना। ऐसी जुगतियों के आंख बंद हो जाएंगे उस काम करने के लिए,
कान बंद हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए मुख बंद हो जाता है। जब आँख कान मुख बंद हो जाते हैं तब अनहद भींगा शब्द हमको सुनाई देने लगता है। जब अंतर में अनहद शब्द सुनाई देने लगता है तब इंद्रियों के जाल से हम निकलने शुरू होते हैं। इंद्रियों के जाल से हम ऊपर चले जाते हैं, तब हमको वहाँ से आज़ादी मिलती है, छुटकारा मिलता है। क्योंकि आंखें अगर खुली हुई हैं तो आपको संसार का कोई ना कोई रूप आने लगेगा, कोई ना कोई ख्याल आने लगेगा। और कान खुले हुए हैं तो संसार की कोई ना कोई आवाज़ आकर के हमको घेर लेती है। ऐसे नाक खुली है, सांस अंदर आना जाना शुरू हो जाता है। आँख कान मुख तीनों द्वार ऐसे हैं जिनको हमको बंद करना पड़ता है और अंतर में अनहद शब्द सुनना पड़ता है। आँख कान और मुख तीन रास्ते ऐसे हैं जो कि हमको इंद्रियां फंसा लेती हैं। जिह्वा फंसा लेती है, कान इंद्री फंसा लेती हैं और आँख इंद्री फंसा लेती है। और ये जाल में फंस जाते हैं तो आत्मा इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फंसे तुम जाल में भारी, बिन इस जुगती नहीं खुलना। इस सूरत को शब्द के संग जोड़ने की जो जुगती है, इसके बगैर आप खुल नहीं सकते। क्योंकि और जो आप काम करते हैं संसार में, कोई भी पूजा करते हैं, उनमें हाथों की जरूरत पड़ती है, पैरों की जरूरत पड़ती है, आँखों की जरूरत पड़ती है, कानों की जरूरत पड़ती है। और जैसे आरती करते बोलने की जरूरत पड़ती है। केवल एक ही तरीका है, ये सूरज शब्द का जो तरीका है, इनमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना आँखों की आवश्यकता पड़ती है, ना कानों की आवश्यकता पड़ती है, ना मुख की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मान यह बात चित धरना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। जब भी संत सतगुरु आते हैं दया करके कहते हैं, क्योंकि किसी संत सतगुरु ने जबरदस्ती किसी से नहीं कहा। श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जो भी उनसे मिलने आता है उससे बड़े प्रेम के साथ मिलते हैं और अपनी युक्ति को धीरे से बताने की कोशिश करते हैं। और युक्ति को बताने के बाद वो समझते हैं कि मैंने अपना काम पूरा किया है। उनको खुशी मिलती है। जिस चीज को वो अंतर का रास्ता बता देते हैं, संत खुश होते हैं। जीव को तो आनंद मिलता ही मिलता है, लेकिन संतों को खुशी होती है। संतों की खुशी इसलिए होती है, परमात्मा ने उनको इस काम के लिए भेजा है। जब वो अपना काम कर ले, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि संत स्वयं अपनी रोटी रोजी पैदा करते हैं, स्वयं पैदा करने जानते हैं और पैदा करके खाते पीते हैं। जैसे कबीर साहब को देखो, गुरु नानक साहब को देखो और तुलसी साहब को देखो, तो जितने भी संत सबको देखो, किसी के रोटी पर, किसी की रोजी पर वो निर्भर नहीं होते हैं। वो तो सबको मुफ्त दान देने के लिए, फ्री दान देने के लिए परमात्मा उनको भेजता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, गुरु अब दया कर कहते हैं, मान ये बात चित धरना। संत सदगुरु आके दया करते हैं और कहते तो मेरी बात को मानो और वो बात मान चित धरना, वो चित्त के अंदर रखो। जो संत कहते हैं ना, जो भाई जो बहन अपने चित्त के अंदर उनकी बात को रख लेता है, तो चित्त वो कमरा है जिसके अंदर बहुत जन्मों का सामान रखा हुआ है। इसलिए संतों की बात चित्त के अंदर समा जाती है तो कभी फिर निकलती नहीं है। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। स्वामी कहते हैं, भटक में क्यों तुम उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। स्वामी जी महाराज की बात कितनी सुंदर है जो आपको बता रहे। भटकना किसको कहते हैं? जैसे कुछ भाई तीर्थों में जाते हैं स्नान करने के लिए, कुछ भाई मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों की पूजा करने के लिए जाते हैं। स्वामी कहते हैं भटक रहे हैं। कुछ लोग दान पुण्य करते, ये भी भटक रहे। इनका फल तो अवश्य मिलेगा। फल तो तीर्थों का भी मिलता है, व्रतों का भी मिलता है और मंदिरों का भी मिलता है, लेकिन आवागमन से मुक्त नहीं होता।
उसका जन्म, उस फल को प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। फल को प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ता है, और जब वो फल जब समाप्त हो जाता है तो फिर मृत्यु हो जाती है। ये भटक में तुम क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, किसी भी स्थान पर तुमको ठिकाना नहीं मिलने वाला है। ये स्वामी जी महाराज का खास उपदेश है। इसलिए करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये मनुष्य का जो चोला तुमको मिला है, ये बहुत अनमोल समय मिला है। इसमें जो कुछ करना है आप जल्दी से जल्दी कर लो। ये हाथ से, तुम्हारे हाथ से ये वक्त निकला जा रहा है, क्योंकि जो सांसें निकल गई हैं वो वापस नहीं आएंगी, वो कभी वापस लौट कर नहीं आती है। एक के पीछे एक सांस जाती रहती है, जाती रहती है, और सांस आती रहती है। एक दिन वो सांस समाप्त हो जाती है, जितना कोष था पूरा हो जाता है, और तुम इस संसार में फिर आ नहीं सकते हो। मनुष्य बन के नहीं आ सकते हो, जीव जंतु बन के तो आ सकते हो, पेड़ पौधे बन के तो आ सकते हो, गाय भैंस बैल बकरी बन के तो आ सकते हो, लेकिन मनुष्य बन के नहीं आ सकते हो। समझ में कहते परमात्मा का पाना तो बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य का बनना बहुत कठिन है। मनुष्य का बनना ये अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन मनुष्य बनने के बाद परमात्मा को पाने में आसानी होती है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। बसो तुम आए नयनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। स्वामी कहते हैं अब तुम क्या करो, इसलिए जहाँ पर आपकी दो आंखें हैं ना, वहाँ पर आकर के बसना सीखो, ठहरना सीखो। अपने ख्याल, जो बिखरा हुआ ख्याल है, हमारी जो तवज्जो बिखरी हुई है, उसको समेट करके आँखों के पीछे इकट्ठा करना सीखो। जैसे ये काम सीख लिया, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। उसके बाद क्या होगा, आगे भी स्वामी जी बताते हैं। दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। जहाँ पर आपकी आंखें हैं, यहाँ पर जिसको तीसरा तिल भी कहते हैं, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे। जो आपके अंदर दुर्मत है ना, कौन सी दुर्मत है, हम सोच रहे हैं इधर स्त्रियां बैठी हुई हैं, इधर पुरुष बैठे हुए हैं, कि नहीं, जो यहाँ पर आ जाते हैं उनकी ये दुर्मत खत्म हो जाती है। ना उनको स्त्री नजर आती है, ना उनको पुरुष नजर आता है, उनको केवल एक आत्मा परमात्मा की अंश दिखाई देती है सबके अंदर। चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, क्योंकि आत्मा तो उस काम को कर रही है। जैसी बॉडी उसको मिल जाती है, वैसा ही वो काम करने लग जाती है। जैसे बिजली तो एक होती है, काम उसकी अनेक होते हैं। जब बिजली कूलर में जाती है तो हवा निकलती है, जब बिजली उसमें हीटर में जाती है तो वहाँ से आग निकलती है, जब बिजली फ्रिज में जाती है तो वहाँ से बर्फ जमती है। तो बिजली तो एक है, लेकिन जैसी जैसी बॉडी के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है, वैसा वैसा उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ आने पर स्वामी जी वहाँ कहते दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योति में धरना। सबके अंदर एक ज्योति जो है परमात्मा की, जो जल रही है, वो सबको उसको दिखाई देने लगती है, जो सिमट करके आँखों के पीछे इकट्ठा हो जाता है। उसमें किसी में स्त्री, किसी में पुरुष उसको नहीं दिखाई देता, सबके अंदर एक परमात्मा की अंश आत्मा दिखाई देती है। इसलिए दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योति में रखना। इसलिए अपनी दृष्टि को यहाँ जो जो ज्योति जग रही है, वो ज्योति में अपनी दृष्टि को लगाओ। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं आपके अंदर इतनी वस्तु, कीमती वस्तु है, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हो रहे हैं, आप आंखों से नीचे उतर गए हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। संत आंखों से ऊपर जाते हैं, इसलिए उनको पता होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज आपको आगे फिर समझा रहे हैं। श्याम तज
सेत को गहना सुरत की तान धुन सुनना। यहाँ पर स्वामी कहते हैं दो प्रकार का प्रकाश होता है, श्याम और श्याम तज। श्याम प्रकाश को तज दिया, श्वेत प्रकाश आ गया। जैसे बग भौरा, बग कहते हैं काले को और बग कहते हैं बगले को, सफेद को। भौरा कहते हैं काले को, जो काला होता है। बग भौरा दो ही रूप लखाई, आपके अंदर में दोनों रूप दिखाई देते हैं। इस स्थान पर काला भी दिखाई देता है, भूरा भी दिखाई देता है। श्याम तज, श्याम को छोड़ देते हैं और श्वेत को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमारा प्रकाश अंतर में होना शुरू हो जाता है। जिस सत्संगी भाई रोजाना यहाँ जाते हैं उनको अपनी शक्ति का पता रहता है। वो संसार में लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, झगड़े नहीं करते, विवाद नहीं करते। उनके अंदर शांति होती है, उनके अंदर धीरज होता है, उनके अंदर प्रेम होता है। प्रेम, उनके अंदर प्रेम होता है, शांति होती है, उनके अंदर जल्दबाजी नहीं होती है। इसलिए जो सत्संगी यहाँ नहीं जाते, कहते उनके अंदर ये जल्दबाजी होती है और क्रोध भी आता है उनको, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है उनको। इसलिए आपके अंदर ऐसी शक्ति है, ना क्रोध होता है, ना ही आपको द्वेष होता है। जो अंतर में आप चढ़ाई करते हैं, रसाई करते हैं। श्याम तज, श्वेत को गहना, सुरत को तान, धुन सुनना। यहाँ सूरत को रोक करके, सूरत को तान करके उस अंतर की अनहद शब्द की धुन को सुनना शुरू कर देते हैं। वो सत्संगी कुछ योग हो जाते हैं। इसलिए बड़ी बात वही है कि बातन भक्त न होंगे, छोड़ो सब चतुराई। बातों का ये विषय नहीं है, ये बातों का विषय नहीं है, ये तो करने का विषय है। जो भाई करते हैं वो बाहर नहीं कहते, वो अंतर में चुप करने लग जाते हैं। तो आज स्वामी जी महाराज जो अंतर में रसाई जिनको हुई है उनको अनुभव हुआ होगा पहले, तब उनको लाल सूर्य का दर्शन हुआ होगा। बंक के द्वार यानी बंक के रास्ते से निकलकर त्रिकुटी में जाना, उनको लाल सूर्य का दर्शन होता है। वो सच्चे आर्य समाजी होते हैं जो लाल सूर्य का दर्शन करते हैं। वो सच्चे आर्य होते हैं, उनको एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणाम करते हैं जो उस सवेरे के सूरज को देखते हैं। तो आपके अंदर में ऐसा प्रकाश आ रहा है जो उसको देखते हो, उसका आनंद लेते हो। ये आप वहाँ से आर्य समझ निकल के आया है। लेकिन वहाँ पर जो जाते हैं वो पक्के और सच्चे और अच्छे आर्य होते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बंक के द्वार धस बैठो त्रिकुटी जाए कर। जो त्रिकुटी में चले जाते हैं वो पक्के सत्संगी बन जाते हैं, अच्छे महात्मा हो जाते हैं। सुन चढ़ जा धसो भाई, सुरत से मानसर ध्याना। स्वामी कहते सुन चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मानसर नाना। मानसर किसको कहते हैं? ये दुनिया के अंदर मानसरोवर आपने देखा होगा तो मानसरोवर किस प्रकार स्नान करते हैं, कितना ठंडा जल वहाँ पर होता है। लेकिन उस मानसरोवर में जल नहीं है, वो अमृत है। वो ऐसा पानी उसके अंदर है, ऐसा सागर वो है जो उसमें स्नान कर लेता है, जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर जाती है। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की मैल उतर जाती है। मानसर नहाना, सूरत से मानसर नहाना। सुन चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मानसर नहाना। जो भाई मानसरोवर में स्नान कर लेते हैं उनकी आवागमन की मैल खत्म हो जाती है, वो आने जाने से बच जाते हैं। कभी उनको फिर इस भवसागर में नहीं भेजा जाता, उनको जन्म लेने के लिए नहीं भेजा जाता, वहीं आत्मा को रोक दिया जाता है, वहीं से ध्यान करते हुए सत्यलोक चली जाती है। इस मृत्यलोक में जन्म लेने के लिए नहीं आती है। त्रिकुटी से वापस आ सकती है
जो त्रिकुटी तक महात्मा पहुंचे वो वापस आ सकते हैं, लेकिन जो मानसरोवर स्नान कर लेते हैं, स्वामी जी कहते वो आत्मा कभी लौट कर के वापस नहीं आती। उसको अगर पूर्ति अगाड़ी की नहीं हुई है तो उसको वहीं रोक दिया जाता है, वहीं उसे ध्यान करा करके संत आगे ले जाते हैं, सतलोक में ले जाते हैं। हाँ जी, आगे फिर समझाते हैं। महासुन चौक अधियारा, वहाँ से जा गुफा धसना। महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बासना। कहते स्वामी जी महाराज कहते हैं इसके मानसरोवर के आगे महासुन है, और महासुन एक ऐसी घाटी है जो 10 मील तक जुल्मात अंधेरा ही अंधेरा है। आत्मा की वहाँ पर मानसरोवर में स्नान करने के बाद 12-12 सूरजों की लाइट हो जाती है आत्मा की, लेकिन उस महासुन में 12 सूरजों की लाइट कुछ काम नहीं आती है, वो अंधकार में रहती है। इसलिए महासुन की जो रचना, पहले त्रिकुटी में सवेरे के सूरज का प्रकाश हुआ, 10वें द्वार में पूर्णमासी के चंद्रमा का प्रकाश हुआ, लेकिन महासुन में घोर अंधकार हुआ। फिर महासुन की रचना वहाँ पर क्यों की गई? महासुन की रचना इसलिए की गई वहाँ पर कि बिना संत सतगुरु के वसीले के वहाँ कोई पार जा ही नहीं सकता है। संत सतगुरु अपने प्रकाश के जरिए से आत्मा को ले जाते हैं, इसलिए जग में गुरु समान नहीं दाता, भक्ति अगोचर दी सतगुरु ने भली बताई बाटा। कबीर साहब कहते जग में गुरु समान नहीं दाता। इसलिए गुरु की महिमा इसलिए गाई गई है कि महासुन से बिना गुरु के कोई पार हो ही नहीं सकता है। महासुन को अगर पार करना चाहता है उसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राम को गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को गुरु की आवश्यकता पड़ी, तो हमको भी आज गुरु की आवश्यकता है। तो महासुन को पार करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। वो बिना गुरु के पार नहीं होता है, वो गुरु के संग ही पार किया जाता है। क्योंकि महासुन है विषम घाटी, बिन सतगुण नहीं पावे बाटी। महासुन विषम घाटी, जहर से भरी घाटी है, वो बिना सतगुरु के उसमें बाट नहीं मिलती है, बिना संत सतगुरु के वो पार नहीं होती है। हाँ जी। लोकी राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। स्वामी जी महाराज शब्द को समाप्त करते हुए बड़े प्यार से समझाते हैं, वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। मन को प्रसन्नता कम मिलती है जब उसको ऐसा देश मिल जाता है, ऐसा घर मिल जाता है, ऐसा संदेश मिल जाता है, ऐसा सत्संग मिल जाता है, तब उसको असलियत का पता चलता है। जब तक ऐसा सत्संग नहीं मिलता उसको असलियत का पता नहीं चलता है। तो स्वामी जी महाराज की बातों से हमको असलियत का पता मिलता है। तो स्वामी जी महाराज के शब्द है यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए राधा। एक बार फिर बोलेंगे, जोर से बोलेंगे राधा।